एवरीवन, साइंस इन 3D चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ईशा शर्मा और आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम कॉकरोच की। कॉकरोच छोटू सा है लेकिन ऐसा डरा देता है, कहीं पर भी आ जाए तो कितनी हालत खराब हो जाती है। तो कॉकरोच की पूरी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, लेकिन ऐसे वैसे नहीं, नॉर्मल तरीके से बात नहीं करेंगे। हम पढ़ेंगे सब कुछ 3D में। तो 3D में इसकी पूरी मॉर्फोलॉजी और पूरी की पूरी एनाटॉमी, एलिमेंट्री कैनाल से लेकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक सब कुछ 3D में देखेंगे। इवन इसके माउथ पार्ट्स भी, एक एक माउथ पार्ट 3D में अरेंज करके मैं दिखाऊंगी। पूरा एलिमेंट्री कैनाल से लेकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पूरा सब कुछ 3D में, सारा इसका प्रोसेस भी 3D में। तो कॉकरोच क्या है? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना साइंटिफिक नेम है इसका। इसकी मॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो जितना भी आपको बाहर से दिख रहा है ना, इसका रंग रूप जो भी चीजें हैं सब कुछ आता है इसकी मॉर्फोलॉजी में। एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो होती है इसकी मॉर्फोलॉजी। इसका कलर रेडिश ब्राउन कलर होता है जो जनरली हम देखते हैं। इसके अलावा ब्लैकिश भी हो सकता है, पेल येलो भी हो सकता है। हम जो जनरली देखते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर का कॉकरोच होता है। इसका साइज कितना रहेगा? इसका साइज रहेगा 1/4 to 3 इंचेस। ये है कॉकरोचेस का जनरल साइज। अगर मैं पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की बात करूं तो इसका साइज होता है अराउंड 34 to 53 mm। नैरो बॉडी होती है, इलोंगेटेड होती है। ये इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यानी इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं बाय वन सिंगल प्लेन। एक प्लेन से इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकते हैं। और क्या होता है, इसकी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। तीनों के बारे में बात करेंगे आगे। क्योंकि आर्थ्रोपोडा है, सबसे बड़ी फाइलम का पार्ट है, तो इसका क्या होगा? जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे। इसमें प्रेजेंट होगा एक्सोस्केलेटन जो काइटिन से बना होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इनको, तभी ये हर कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं। तो कैसा होगा इसका जो एक्सोस्केलेटन होगा काइटिन से बना होगा। काइटिन का मोनोमर क्या है? एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, नाग जिसे बोलते हैं, NAG। इसमें चारों तरफ से प्रोटेक्शन मिल रही है इसको। इसमें स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होती हैं, प्लेट्स प्रेजेंट होंगी, डोर्सल प्रेजेंट होगी, वेंट्रल प्लेट प्रेजेंट होंगी और दोनों साइड लेटरल प्लेट प्रेजेंट होगी। तो ये होती है लेटरल, ये है डोर्सल और यहां पर वेंट्रल प्लेट। ये स्क्लेराइड्स इनको बोलते हैं, ऐसी प्लेट्स को। वेंट्रल वाली क्या होगी? स्टर्ना या स्टर्नम। डोर्सल वाली क्या होगी? टर्गा या टर्गम। ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूं ताकि जो मैं टर्म्स बोल रही हूं आपको पता हो कि उसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन कैसी है। तो डोर्सल साइड वाली को टर्गा बोलते हैं, वेंट्रल साइड वाली को स्टर्ना बोलते हैं, और जो लेटरल है उनको बोलते हैं प्लूराइड्स। और ऐसे नहीं कि अलग अलग हैं, जुड़ी हुई हैं आपस में। और ये जो जोड़ के रखता है ये है आर्थ्रोडियल, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या फिर आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जो इसको जोड़ के रखता है प्लेट्स को। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पीठ की तरफ लेटो, ये वाली साइड हो जाएगी डोर्सल और नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी? वेंट्रल। ह्यूमंस में भी यहाँ पर स्टर्नम प्रेजेंट है वेंट्रल साइड पे, यहाँ पर भी वेंट्रल साइड पे स्टर्नम प्रेजेंट है। डोर्सल साइड पर हो गई टर्गा और बाकी की 2 लेटरल हो गई प्लूराइड्स। तो इस तरह से इसकी अरेंजमेंट होती है ये स्क्लेराइड्स की, जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, स्पेस प्रोवाइड करती हैं, इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और ये कैसा है कॉकरोच? ये है नॉकटर्नल, रात को एक्टिव होते हैं। ये तो हमने देखा है। कभी आप रात में रूम से बाहर निकल जाओ और किचन में जाना कुछ खाने के लिए, आपको कॉकरोचेस मिलेंगे, क्योंकि रात में एक्टिव होते हैं, नॉकटर्नल हैं। सिंक के पास मिल जाते हैं, दीवारों की दरारों में, वॉशरूम्स में। क्या कॉमन है इन प्लेसेस पर? डैम्प प्लेसेस जहाँ पर वार्मथ भी हो, ऐसे प्लेसेस पे ये इनकी फेवरेबल कंडीशंस हैं रहने की। तो ऐसे प्लेसेस पर प्रेजेंट होते हैं। रात को कभी वॉशरूम जाना, चिल्लाकर वापस आ जाओगे अपने रूम में क्योंकि कॉकरोचेस मिल सकते हैं।
और क्या होते हैं, ओमनीवोर होते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, मतलब कुछ भी खा लेते हैं। अपनी स्पीशीज को खा जाएंगे, अपने बच्चों को खा जाएंगे, अपने साथियों को खा जाएंगे, डेड कॉकरोच होगा कोई उसकी बॉडी को खा जाएंगे। तो ये हो गए इसके सारे मोटे मोटे सारे पॉइंट्स, मोटे मोटे सारी बातें। अब आगे हम जानेंगे कि क्यों इसका अगर सर मैं काट दूं, अगर सर अलग कर दो बॉडी से तो भी सरवाइव कर जाएंगे। क्यों करेंगे ये हम आगे बात करेंगे, इसका रीजन भी जानेंगे आगे। ऐसा दुष्ट प्राणी है ये, न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हो जाए ना तो वो रेडिएशन जो निकलेंगी ना, हार्मफुल रेडिएशंस जो निकलेंगी, उसमें भी सरवाइव कर जाएगा। ऐसा दुष्ट प्राणी है ये कॉकरोच। अब इसकी मेन मॉर्फोलॉजी पर आते हैं। तो कॉकरोच में सबसे पहले आता है इसका हेड। हेड कैसा है, हेड दिख रहा है हमें ट्रायंगुलर। उसके बाद आती है इसकी आंखें। आंखें कैसी हैं, कंपाउंड आइज हैं। कंपाउंड आइज ध्यान से अगर देखोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे इसमें जो ये प्रेजेंट है, जो ये शेप दिख रही है, स्ट्रक्चर दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये प्लेन स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं है आइज का। कंपाउंड आइज में विजन कैसा आएगा, मोज़ेक विजन आएगा। मतलब इसको कैसे समझ सकते हैं कि ओमेटिडिया जो है ना 2000 पर आई, ये छोटी हैं और एक पूरी पिक्चर नहीं बनेगी। कुछ भी अगर ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है तो पूरी एक इमेज नहीं बनेगी, छोटी बहुत सारी इमेजेस बनती हैं और एक मोज़ेक व्यू तैयार होता है। सपोज कि ये एक ऑब्जेक्ट है, अब कॉकरोच ने ये देखा तो इसका व्यू कैसा आएगा, जो छोटे जितने भी ओमेटिडिया है ना वो अलग अलग एक पिक्चर बनाएंगे। छोटा सा एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, ऐसे छोटी अलग अलग इमेजेस बनेंगी और फिर वो कलेक्टिवली एक इमेज तैयार होती है। तो ये छोटी सारी इमेजेस हर एक ओमेटिडिया फॉर्म करती है और फिर एक पूरी इमेज रेडी होती है। लेकिन सेंसिटिविटी पूरी है, भले ही रेजोल्यूशन बहुत कम है लेकिन इसकी जो सेंसिटिविटी है वो हाई है, इसीलिए ये बहुत तेज भाग जाते हैं। अगर इनको जरा सी भी भनक लग गई तो ये एकदम वहां से फुर हो जाएंगे। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आते हैं इसके एंटीना। तो एंटीना में प्रेजेंट होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो नोज की तरह काम करते हैं स्मेल के लिए, और टेक्टाइल रिसेप्टर्स जो कि हैं टच रिसेप्टर्स। उसके बाद आती है इसकी ओसिलाई। ओसिलाई क्या है, ये एक तरह से सिंपल आइज है। लाइट की कितनी इंटेंसिटी है उसको फील करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए ये ओसिलाई काम करती हैं। उसके बाद आता है इसका थोरेक्स का पार्ट। तो थोरेक्स की कितनी सेगमेंट होंगी, थोरेक्स की होंगी 3 सेगमेंट, 1 2 3। पहली कौन सी है, प्रोनोटम। प्रोनोटम क्या है, ये है प्रोथोरेक्स। प्रोथोरेक्स की ये जो कवरिंग है, ये कवरिंग को हम प्रोनोटम बोल रहे हैं। उसके बाद आता है मीजोथोरेक्स। मीजोथोरेक्स में लगे हैं विंग्स। तो मीजोथोरेक्स में क्या है, मीजोथोरेक्स में है टेगमीना यानी 4 विंग्स जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये उड़ने के लिए नहीं है। उसके बाद आता है मेटाथोरेक्स, 3rd सेगमेंट थोरेक्स की। अब यहां पर ये जो चमचम कर रहा है ये है इसकी लेग। ये जो 3 सेगमेंट है ये हर एक सेगमेंट से निकलती हैं लेग्स। तो थोरेक्स की 3 सेगमेंट है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। हर एक सेगमेंट में से लेग्स निकलेंगी, यानी एक पेयर प्रोथोरेक्स, प्रोथोरेसिक लेग्स, एक पेयर मीजोथोरेक्स से मीजोथोरेसिक लेग्स, और तीसरा पेयर कौन सा, मेटाथोरेसिक लेग्स का, मेटाथोरेक्स से जो निकलेंगी। तो यहां पर ये आई प्रोथोरेसिक लेग। इसमें है कॉक्सा, कॉक्सा उसके बाद फेमर, फेमर और कॉक्सा को जोड़ेगा कौन, ट्रोकेंटर। लंबे वाला पार्ट क्या है, टिबिया। उसके बाद नीचे ये क्या लगे हैं, टार्सस। तो ये क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस। यहां पर ये जॉइंटेड है, एक नहीं है। क्यों है ये, क्योंकि कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में आता है। आर्थ्रोपोडा में किसी भी इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उनमें होंगे जॉइंटेड अपेंडेजेस। हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है, तो यहां पर भी जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, जॉइंट्स हैं। उसके बाद क्या आएगा, ये देखो, ये है प्रोथोरेसिक लेग। उसके बाद आई हमारी मेसोथोरेसिक लेग। उसके बाद आई हमारी मेटाथोरेसिक लेग। तो कितनी लेग्स हो गई कॉकरोच की,
कॉकरोच है हेक्सापोडा, हेक्सा मतलब 6, तो 1 2 3 4 5 6 लेग्स, 3 पेयर ऑफ लेग्स। आगे अब ये वाले जो 4 विंग्स थे वो प्रोटेक्टिव थे, प्रोटेक्शन के लिए थे, तो उड़ने का काम कौन कर रहा है? 4 विंग्स के नीचे ही प्रेजेंट होते हैं हाइंड विंग्स, हाइंड विंग्स से उड़ता है कॉकरोच। 4 विंग्स होंगे थिक, लेदरी और ओपेक। हाइंड विंग्स कैसे हैं? थिन है, मेम्ब्रेनस है, ट्रांसपेरेंट है। ये उड़ने के लिए नहीं है, हाइंड विंग्स उड़ने के लिए हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके एब्डोमेन की। एब्डोमेन में कितनी सेगमेंट्स होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेगमेंट्स होती हैं एब्डोमेन में, 3 थोरेक्स, 10 एब्डोमेन में। उसके बाद आए इसके एनल स्टाइल्स। अब एनल स्टाइल्स हैं, मतलब ये है मेल कॉकरोच, क्योंकि मेल कॉकरोच ही क्या करते हैं? ये स्टाइल मारते हैं, ये बहुत स्टाइल में रहते हैं, बहुत स्टाइल दिखाते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं एनल स्टाइल्स। एनल स्टाइल्स फीमेल में एब्सेंट होंगे, फीमेल में नहीं होंगे ये। वहीं पर जो एनल सर्काई हैं, ये है साउंड और वाइब्रेशन के लिए, साउंड और वाइब्रेशन डिटेक्ट करते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। यहां पर एनल स्टाइल थे तो ये मेल कॉकरोच है। तो सारा एक्सटर्नल फीचर हमने पढ़ लिया, सारी हमारी मॉर्फोलॉजी डन हो गई। अब क्या करेंगे? अब हम आएंगे इसके माउथ पार्ट्स पे। माउथ पार्ट कैसे होंगे? बाइटिंग और चूइंग, ये याद रखना है। कॉकरोच का माउथ कैसा? बाइटिंग और चूइंग टाइप का। इसके माउथ पार्ट्स, अब देखो एक चीज पर ध्यान देना, इसकी बॉडी है ऐसे और हेड कैसा है? ये है इसकी बॉडी, हेड कैसा है? परपेंडिकुलर हेड है, ये है परपेंडिकुलर। और जो माउथ पार्ट्स हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, और जब माउथ पार्ट्स नीचे की तरफ होते हैं ना बेटा, उसको हम बोलते हैं हाइपोग्नेथस। तो ये क्या है? इसके माउथ पार्ट्स कैसे हैं? हाइपोग्नेथस। तो अब एक एक करके 7 माउथ पार्ट्स होंगे, साथ के साथ देखेंगे, और एक बार देखेंगे तो अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या आया? यहां से देखते हैं। सबसे पहले आया लैब्रम। लैब्रम क्या है? अपर लिप। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आए मैंडिबल। तो मैंडिबल क्या होंगे? ग्राइंडिंग और बाइटिंग के लिए, दोनों रीजन इसमें प्रेजेंट होते हैं, इंसिजन का भी और ग्राइंडिंग का भी। उसके बाद क्या आया? देखो यहां पर ये एक एक माउथ पार्ट अलग से हाईलाइट हो रहा है आपके लिए। यहां पर इस 3D में एक एक पार्ट हाईलाइट हो रहा है और वही पार्ट जाके वहां पर अरेंज हो रहा है। तो ये दोनों साइड है। ये क्या है? मैग्जिला। मैग्जिला सेंसरी होते हैं। उसके बाद देखो यहां पर ये आया, इस लोकेशन से ये चला गया वहां पर। ये क्या है? लेबियम, लोअर लिप। ऊपर लैब्रम था, अपर लिप, नीचे लेबियम, लोअर लिप। दोनों साइड पे एक एक पेयर, मैंडिबल का एक पेयर, मैग्जिला का। क्या बचा? ये देखो लास्ट में हमारा आया हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स फंक्शंस एज अ टंग। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के 7 माउथ पार्ट्स यहां पर आ चुके हैं। मॉर्फोलॉजी डन, माउथ पार्ट्स डन। क्या बचा? एनाटॉमी। बहुत सिंपल है, 3D में क्योंकि पढ़ रहे हैं तो बहुत सिंपल होने वाला है सब कुछ। तो फटाफट से इसकी एनाटॉमी भी देख लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, मतलब एलिमेंट्री कनाल। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कनाल में हम देख लेते हैं इसके पार्ट्स। तो यहां पर 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। ठीक है, ये 3 पार्ट होंगे इसके। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले फोरगट को। फोरगट आया, फोरगट का पार्ट। अब ये देखना ध्यान से, यहां पर नीचे लिखा है फोरगट। अब फोरगट स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले क्या? फेरिंग्स। उसके बाद क्या आया? सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद सलाइवरी रेजर्वोयर, जहां पर इकट्ठा होता है सलाइवा। उसके बाद क्या आया? ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद आया क्रोप। क्रोप में क्या होगा? क्रोप में स्टोरेज होता है, जितना भी खाना होगा ना उसका स्टोरेज होता है क्रोप में। देखो बड़ा होता है, ये बड़ा सा
बड़ा सा पार्ट रहेगा स्टोरेज के लिए। उसके बाद आया गिजर्ड। अब देखो यहां पर क्रोप के बाद गिजर्ड प्रेजेंट होता है, गिजर्ड में लगे होते हैं दांत, ये है इसके टीथ। और कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 दांत लगे होते हैं। ये एक तरह के ब्लेड्स हैं। मिक्सर में जैसे ब्लेड लगे होते हैं ना, ऐसे ही है ब्लेड, बड़े पीसेस को छोटे पीसेस में तोड़ देंगे। तो ये काम है गिजर्ड का। अब यहां तक हो गया फोरगट। अब मिडगट में आए हमारे हिपैटिक सिका, हिपैटिक सिका या फिर गैस्ट्रिक सिका, जो एंजाइम वगैरह रिलीज करते हैं। इसके बाद आता है मेसेंट्रॉन। मेसेंट्रॉन के बाद आया मेलपिगियन टिब्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है, मेलपिगियन टिब्यूल्स। 100 to 150 होते हैं, 100 to 150 होते हैं मेलपिगियन टिब्यूल्स। उसके बाद आता है इलियम और कोलोन। अब ये हाइंडगट आ चुका है। हाइंडगट में क्या आएगा? इलियम, कोलोन और रेक्टम। इलियम, कोलोन, रेक्टम, ICR ऐसे करके याद रखना है। तो आगे बात करते हैं हम अब इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की या फिर वेस्कुलर सिस्टम की। तो कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम या वेस्कुलर सिस्टम कैसा है? ओपन टाइप। फ्रॉग के केस में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हमारे अंदर कैसा है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। फ्रॉग में भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इंसेक्ट्स में कैसा होगा? कॉकरोच में होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें पुअरली डेवलप्ड होती हैं ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होंगी इसमें। और कॉकरोच के केस में जो ब्लड है उसको बोलते हैं हीमोलिम्फ। तो अब से मैं ब्लड की जगह पर क्या बोलूंगी? हीमोलिम्फ। तो आपको समझ जाना है कि ब्लड की बात हो रही है। तो हीमोलिम्फ फ्लो करता है ओपन स्पेसेस में, साइनसेस में, ठीक है। अब आगे इसका देखते हैं एक एक पार्ट। साइनसेस प्रेजेंट होंगे, कितनी तरह के होंगे? पहले आएगा इसका पेरिकार्डियल साइनस, दूसरा होगा पेरीविजरल साइनस और तीसरा टाइप होगा इसका पेरीन्यूरल साइनस। तो 3 तरह के साइनसेस जो ओपन स्पेसेस होते हैं कॉकरोच में, जहां पर ये पूरा हीमोलिम्फ फ्लो करेगा। यहां पर अब आते हैं ये पोर्स। तो ये जो पोर्स प्रेजेंट है ये हीमोलिम्फ की मूवमेंट कराते हैं। जो हीमोलिम्फ फ्लो करेगा ये इन पोर्स के थ्रू ही करेगा। कॉकरोच का जो हार्ट है वो ऐसा वैसा हार्ट नहीं है, इसमें है 13 चैम्बर। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 चैम्बर होते हैं कॉकरोच के हार्ट में, पूरा फैला हुआ हार्ट। और कितने होंगे? 10 चैम्बर है एब्डोमिनल रीजन में है, 3 चैम्बर थोरैक्स में है। तो 13 चैम्बर का हार्ट है इसका। तो अब इसमें देखते हैं हम, ये हो गया पोस्टेरियर एंड। यहां पर आएगा एंटीरियर एंड। एंटीरियर एंड पे हेड प्रेजेंट होगा और क्या प्रेजेंट होगा? एयोटा प्रेजेंट होगा एंटीरियर एंड पर। अब आगे देखते हैं एलरी मसल। जो कॉकरोच का हार्ट है ना वो मायोजेनिक नहीं है, हमारी तरह मायोजेनिक हार्ट नहीं है इसका। कैसा हार्ट है? न्यूरोजेनिक, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। लेकिन हार्ट को पंप तो करना है, पंप तो करेगा वो। हीमोलिम्फ जो फ्लो कर रहा है उसकी पंपिंग भी तो होगी, और पंपिंग होगी तो क्या किसका रोल आएगा? मसल्स का। तो मसल का रोल तो आ रहा है। हार्ट न्यूरोजेनिक है बट मसल भी काम कर रही है। अच्छा, अब इसका देखने वाले हैं हम हीमोलिम्फ कैसे फ्लो करता है। अब आपको एकदम फोकस करना है, यहां पर एकदम ध्यान से देखना है। ये जो एलरी मसल्स होगी इसका कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, रिलैक्सेशन भी होगा। ये जो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा डायफ्राम का, ये भी ऊपर नीचे मूव करेगा। किस लिए मूव करता है? स्पेस बनाने के लिए। सारी चीजों को समझेंगे अभी, इसका प्रोसेस देखते हैं। हीमोलिम्फ आया, साइनसिस में फ्लो करेगा, पोर्स के थ्रू चैम्बर्स में जाएगा। सारे चैम्बर्स जो इसका 13 चैम्बर है एब्डोमेन और थोरैक्स रीजन में, पूरा ओपन स्पेसेस में फ्लो करके ये हार्ट के चैम्बर्स में गया। यहां पर ये इसकी भी मूवमेंट हुई, इसकी भी, एलरी मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हुआ, ये भी नीचे हुआ स्पेस बनाने के लिए। तो यहां पर क्या हुआ ये देखो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 3D में तो पढ़ ही रहे हैं हम, हमारे पास लर्निंग्स भी है। तो हीमोलिम्फ पेरीविजरल साइनस से कहां आएगा? पेरिकार्डियल साइनस। साइनसिस हम देख चुके हैं, 3 तरह के साइनस थे, पेरिकार्डियल, पेरीविजरल और पेरीन्यूरल। पेरीविजरल से कहां आया हीमोलिम्फ? पेरिकार्डियल में आया। यहीं से यहां पर कहां गया था? पेरिकार्डियल में गया था।
उसके बाद एलरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो पेरिकार्डियल डायफ्राम स्ट्रेच हो जाएगा। किस लिए स्ट्रेच होगा? ताकि पेरिकार्डियल स्पेस जो है, जो साइनस है, उसका स्पेस बढ़ा सके, जगह बढ़ा सके, तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। उसके बाद जो एलरी मसल रिलैक्स करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट हुई, रिलैक्स किया, रिलैक्स जब किया तो हीमोलिम्फ पेरिकार्डियल से, यहां था ना, पेरिकार्डियल से कहां चला गया? ओस्टिया के थ्रू। ओस्टिया क्या है? ये जो आपको गड्ढे दिख रहे हैं, ये जो बीच में होल्स दिख रहे हैं, ये क्या है? ये है ओस्टिया। तो ओस्टिया यहां से कहां चला गया? ओस्टिया के थ्रू हार्ट चैम्बर में चला गया। वही सब यहां पर लिखा हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं पढ़ने में। हम सारी चीजों को एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे, एकदम अच्छे से समझ के जाएंगे। नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहां पर है। उसके बाद क्या हुआ? इसकी पंपिंग स्टार्ट हो गई। पंपिंग, अब ध्यान देना कि पंपिंग यहां से स्टार्ट हुई है, नीचे से पंप होके ब्लड कहां जा रहा है? हेड की तरफ, पोस्टीरियर एंड से एंटीरियर की तरफ जा रहा है। तो यहां से नीचे से ऊपर की तरफ आया, हेड की तरफ आया। सर्कुलेटरी सिस्टम एकदम क्लियर। तो आई होप आपको मजा आया होगा 3D में पढ़ने में। एक नए तरीके से पढ़ा, लेकिन एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर इसी तरह से और चीजें आपको 3D में पढ़नी है तो वो भी आप बता सकते हैं। बिल्कुल बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में, हम उसे भी 3D में लेकर आएंगे, क्योंकि 3D में पढ़ने का तो मजा ही अलग है और चीजें और अच्छे से क्लियर होती हैं। तो अब जो बाकी के हमारे ये एनाटॉमिकल सिस्टम बच गए हैं, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एकदम मक्खन जैसे क्लियर हो जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो ये अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 2 में। इस वीडियो को करना है आपको लाइक एंड शेयर, चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, आपको पता चल जाए कि एक और 3D की वीडियो आ चुकी है, एकदम मजेदार, इंटरेस्टिंग। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।